अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये अंधेरा देख रहे हैं। एक्चुअली अभी-अभी सुबह हुई थी और मैं नमाज़ के बाद डाउनस्टेयर्स आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना था काम पे और मैंने उनके लिए बनाना था नाश्ता। इस वजह से अभी अंधेरा था और फिर मैंने उठ के लाइट्स वगैरह ऑन की। देन मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और फिर हस्बैंड चले गए। उस वक्त मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। एक तो सुबह बंदा वैसे भी बहुत लेज़ी हुआ होता है और उनके जाने के बाद ही मैं पानी भी गर्म करके पीती हूँ। और फिर मैं पानी लेके बाहर गार्डन में आ गई। फिर मैंने आराम से बैठ के ठंडी ठंडी हवा में पानी पिया और देन वॉक की। और फिर बहुत ज़्यादा बंदा सेटिस्फाई फील करता है जब आप अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह कर लेते हैं। और उस दिन रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था और फिर मैं उसी वक्त ही बस वॉक वगैरह करके आई। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि उनको देर हो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं ही साथ खा के एक ही बार फिर कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे फिर देख लें आप, आजकल सूरज बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश होता है माहौल, मतलब इतना मज़े का इन्वायरमेंट लगता है ना, सही गर्मियों वाली फीलिंग्स आती हैं। और दिन मैंने अपना रूम वगैरह सेट किया। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं बस फुल रूम की जो है ना सफाई वगैरह करूँगी। एक ही रूम होता है हमारे पास और उसको फिर रोज़ ही सेट करना पड़ता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी। फिर दिन मैं सो गई थी 12-1 बजे जागी और उसके बाद फिर एज़ यूजुअल ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट शायद पहले ही हो चुका था। मैंने कहा चाय नहीं पी थी कि नींद नहीं आएगी, फिर चाय पी और फिर दिन ड्रामा। और इतनी कोई मुझे आदत पड़ गई थी टीवी देखने की कि ये पिछले जितने भी दिन गुज़रे मैं सिर्फ टीवी ही देखती रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उठ के मैं कुकिंग करती रही हूँ और फिर अब मैं बस एक ही ड्रामा रखा हुआ है कि मैंने नाश्ते के टाइम पे जो है ना बस वो देख लेना है। और यहाँ पे आज हमारी किचन में बन रही है बिरयानी। तो मैंने सोचा चलें आज वैसे तो ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है, बस इतने बना के रखती रहती हूँ, दिल ही नहीं करता एडिट करने का, कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाती हूँ और लेज़ी भी इतनी हो जाती हूँ। बस टीवी जब बंदा टीवी देखने लगे तो फिर तो आपके 5-6 घंटे भी गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सारा कुछ कट कर लिया था और चिकन वगैरह भी मैंने निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में और उसके साथ कुछ खड़े मसाले डाले हैं, लाइक जो वो ज़ीरा और कड़ी पत्ता और पता नहीं क्या क्या होता है वो सारा कुछ। और उसके बाद मैंने फिर प्याज डाला है और बस साथ साथ मैं बाकी काम भी करती जा रही थी। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा फिर एक साइड पे चावल बॉईल कर लूँगी। काम करना वैसे मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन बस एक बार बंदा उठ जाए ना फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। मैं तो बहुत लेज़ी रही हूँ ये पिछले कुछ दिन, बिल्कुल नहीं पता चले मुझे हिम्मत ही नहीं है। टीवी देखूँ तो पूरे ड्रामे, पता नहीं एक ड्रामे की तो मैंने कोई 44 एपिसोड देख ली थी, इतना ज़्यादा लेज़ी। और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका था और उसके साथ मैंने फिर लहसुन और अदरक डाल दिया था और दिन मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज कुकिंग कर रही थी। ये आई थिंक ट्यूसडे का व्लॉग है, लास्ट ट्यूसडे का। और आज मैं अपलोड करूँगी क्योंकि इतने दिनों से कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग एडिट किया। बनाती रही हूँ लेकिन मैंने उनको एडिट नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब जो है ना एक एक दो दो दिन के बाद रेगुलर जो है ना इस काम को करूँगी। क्योंकि फिर बंदा किसी काम में लगा रहे तो एक्टिव रहता है, नहीं तो बंदा बहुत बोर हो जाता है। तो जो भी लोग फ़ॉरेन में रहते हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे कि जब आपके पास करने के लिए और कुछ ना हो और कहते हैं ना हाली दिमाग में बस शैतान ही आता रहता है, बरसों पुरानी बातें याद आती रहती हैं, वो फ़लाँ ने ये कर दिया था, फ़लाँ ने वो कर दिया था। और ये चीज़ें भी आपको इतना डिस्टर्ब करती हैं, इससे बेहतर होता है कि आप अपने आप को ना किसी काम में लगा के रखें। तो खैर चलें, ये दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है और उसमें मैंने फिर साथ ही थोड़ा सा लेमन डाला है और 1-2 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले हैं ताकि चावल जो है ना हमारे खिले खिले रहें। इससे चावल जो है ना एक जगह के साथ चिपकते नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और दूसरी तरफ मैं जो कौरमा तैयार कर रही हूँ चिकन के लिए, क्या कहते हैं उसको, बिरयानी के लिए, यानी मसाला वगैरह बना रही हूँ। तो उसमें मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं और अभी मैं जो है ना बाकी कुछ स्पाइसेस डालूँगी। घर के भी मसाले डालती हूँ मैं और साथ में बिरयानी मसाला भी, तो उससे फिर ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। तो ये मैंने दही डाला है अभी
वैसे तो कहते हैं फेंट के डालना चाहिए, लेकिन मैं उधर ही फेंट लेती हूँ। मैंने कहा चले, कोई मसला नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुद ही आसान बनाना है ना, अगर उसमें फेंट के डालते तो फिर हमारा जो एक बर्तन और ज़्यादा हो जाता। एक तो वैसे भी बर्तन जान नहीं छोड़ते, तो है, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे बंदे को फेंट के ही डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का दही मुझे लगता है ज़्यादा ऐसे थिक होता है, तो यहाँ का दही इतना ज़्यादा थिक नहीं होता। आप इसको डब्बे में भी फेंट सकते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता उसका। ये यहाँ पे रेडी हो चुका था मसाला, और इधर मेरे चावल भी ऑलमोस्ट बॉयल होने वाले थे। थोड़ा सा ही टाइम रहता था चावल बॉयल होने में। वैसे ये मैंने व्लॉग इतना लंबा नहीं बनाया, बस शॉर्ट शॉर्ट ही किया, क्योंकि कुछ और किया ही नहीं था। बस वही बिरयानी ही बनाई थी और बस फिर खाई थी और दिन सो गई थी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी कि ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये मैंने स्ट्रेनर रख दिया था, अब मैंने इसमें चावल निकालने हैं। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था पाकिस्तान में, और मुझे तो चावल बॉईल करना भी नहीं आते थे। इवन कि मैं अगर वाइट चावल भी बनाऊँ तो वो भी मैं बस मैयर करके पानी डाल देती थी उसमें, और बस उससे बन जाते थे। अभी भी यहाँ पे भी, लेकिन बस ये बिरयानी के लिए बॉईल करने पड़ते हैं फिर। लेकिन अब मैं अच्छे बॉईल कर लेती हूँ, पहले इतने अच्छे नहीं बॉईल करती थी। तो यहाँ पे मैंने दम वगैरह लगा दी है। अब ये मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ, और बाकी मैंने इसमें हरी मिर्चें और बाकी जो चीज़ें होती हैं, लेमन वगैरह और थोड़ा सा जो ब्राउन प्याज होता है वो भी मैंने निकाल लिया था, तो वो सारा इसमें मैंने डाल दी है। और दिन भर मैं इसको दम लगा दूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और 4-5 बजे तकरीबन हम लोग असर के टाइम तक खा लेते हैं, क्योंकि दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे हैं ना। तो अब तो थोड़ा फिर भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन ट्राई यही होती है कि असर की नमाज़ के बाद जो है ना, आप खाना खा लें तो फिर बंदा एक्टिव हो जाता है। नहीं तो बिल्कुल लेट नाइट अगर खाना खाएं तो वो हज़म ही नहीं होता। यहाँ पे बंदा मर के 2 टाइम खाता है, और वो भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो खैर, यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी थी, और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और यहाँ पे बस मैं सैलेड काट ली हूँ। बस सैलेड के बाद फिर हमने अपना कोई फेवरेट ड्रामा लगाना होता है, और फिर बैठ के खाना खाना होता है। बस ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, बस समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है आजकल। तो ये यहाँ पे मैंने चटनी फ्रीज़ करके रखी होती है, तो बस वो भी मैंने साथ बना ली, इसमें नमक और दही डाल के, तो इसको डिफ्रोस्ट करके। तो बस ये मज़े की चटनी, सैलेड और हमारी मज़ेदार बिरयानी के साथ हमारा ड्रामा। बस हम एक ही ड्रामा देखते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।